सीधी तस्वीरें बताते हैं राजधानी जयपुर से, जहां पर स्वर्गीय रामजी लाल स्वर्णकार का 22वां पुण्य स्मृति समारोह आयोजित किया गया है। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आरएल स्वर्णकार ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम हो रहा है। श्रद्धांजलि समारोह में MGUMST के संस्थापक मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें राजधानी जयपुर से। जी और गोपाल जीजा जी को, श्रीमती संतरा देवी और प्रेम सोनी जी को, श्रीमती सती देवी और अशोक सोनी जी को कि वे भी पुष्पांजलि हेतु मंच पर पधारे। मैं अनुरोध करूंगा श्री योगेंद्र वर्मा एवं श्रीमती सीमा वर्मा जी को कि वे भी पुष्पांजलि हेतु पधारें। श्री योगेंद्र वर्मा, आप डॉक्टर स्वर्णकार जी के ब्रदर इन लॉ हैं। श्रीमती मीना स्वर्णकार के भाई हैं आप। डॉक्टर स्वर्णकार जी एवं श्रीमती मीना जी स्वर्णकार के समधन और डॉक्टर स्वर्णकार जी के ज्येष्ठ पुत्र डॉक्टर विकास स्वर्णकार जी के मदर इन लॉ श्रीमती जसप्रीत जोड़ा जी भी यहां सभागार में हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो पुष्पांजलि हेतु पधारें। आज हमारे बीच इंदौर से पधारे हैं डॉक्टर स्वर्णकार जी के समधी और डॉक्टर स्वर्णकार जी के छोटे पुत्र डॉक्टर शोभित के फादर इन लॉ श्री कृष्णकांत जी वर्मा एवं मदर इन लॉ श्रीमती कांता वर्मा जी को कि वे आए और आकर पुष्पांजलि अर्पित करें। कोटा से हमारे बीच पधारे हैं श्री रामरतन जी सोनी के समधी श्री सुनील जी टाकरा एवं श्रीमती आरती देवी टाकरा। मैं आपको भी आमंत्रित करूंगा कि पुष्पांजलि अर्पित करें। श्री रामरतन सोनी जी के ब्रदर इन लॉ श्री मनोज सोनी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती हेमा सोनी जी से आग्रह करूंगा कि वे आकर पुष्पांजलि अर्पित करें। मैं आमंत्रित करूंगा विश्वविद्यालय के नवनियुक्त रजिस्ट्रार डॉक्टर प्रदीप पाइन और पूर्व रजिस्ट्रार डॉक्टर AK शर्मा जी को, दोनों ही आकर के पुष्पांजलि अर्पित करें। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन एवं प्रिंसिपल डॉक्टर ND सोनी जी से भी आग्रह करूंगा कि वे आकर पुष्पांजलि अर्पित करें। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय प्रतिवर्ष अपने पथ प्रदर्शक परम श्रद्धेय श्री रामजी लाल स्वर्णकार एवं श्रीमती गोमती देवी जी स्वर्णकार की पुण्य स्मृति में यह कार्यक्रम आयोजित करता है, जहां एक ओर यह आयोजन माता पिता के प्रति आस्था, विश्वास और सम्मान की अभिव्यक्ति है, वहीं दूसरी तरफ ये विश्वविद्यालय का एक विनम्र प्रयास भी है कि हम राष्ट्र को विश्वविद्यालय से शिक्षित होकर निकलने वाले निपुण चिकित्सकों के साथ साथ नैतिक मूल्यों का पालन करने वाली एक संस्कारवान पीढ़ी भी दे सके। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, जयपुर के चांसलर एवं चेयरपर्सन तथा इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन एवं मैनेजिंग ट्रस्टी हैं डॉक्टर विकास चंद्र जी स्वर्णकार।
आप जनरल सर्जन होने के साथ साथ प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ भी हैं, निपुण IVF एवं रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं आप। मैं अनुरोध करूंगा विश्वविद्यालय के चांसलर डॉक्टर विकास चंद्र जी स्वर्णकार से कि वे आप सभी के स्वागतार्थ अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। डॉक्टर विकास चंद्र जी स्वर्णकार। गुड इवनिंग, नमस्कार। समारोह में पधारे सभी विशिष्ट अतिथिगण, डिग्निटरीज, फैकल्टी मेंबर्स, स्टाफ मेंबर्स, प्रिय विद्यार्थीगण और अन्य सभी दर्शकगण, मैं बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। It's my privilege and honor to welcome all of you to the 22nd पुण्यतिथि समारोह of स्वर्गीय रामजी लाल स्वर्णकार, the founder, trustee and ideological mentor of this institution. हमें अत्यंत हर्ष है कि हमारे बीच अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार श्री अभिषेक नारायण अपनी प्रस्तुति से हमें मंत्रमुग्ध करने आ रहे हैं। वे प्रस्तुत करेंगे हिंदी रंगमंच का एक अमूल्य रत्न कर्ण। यह नाटक केवल महाभारत के महान योद्धा कर्ण की कथा ही नहीं। हमें अत्यंत हर्ष है कि हमारे बीच अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार श्री अभिषेक नारायण अपनी प्रस्तुति से हमें मंत्रमुग्ध करने आ रहे हैं। वे प्रस्तुत करेंगे हिंदी रंगमंच का एक अमूल्य रत्न कर्ण। यह नाटक केवल महाभारत के महान योद्धा कर्ण की कथा ही नहीं, बल्कि त्याग, आत्मसम्मान और जीवन के संघर्षों में धैर्य की प्रेरणा भी है। मुझे विश्वास है कि यह प्रस्तुति आज आप सभी के चित्त को गहराई से छुएगी और हमें अपने जीवन में भी साहस, सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। मेरे दादाजी प्रदर्शक होने के साथ ही एक कर्मयोगी भी थे। उस समय जब उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं कुछ लोगों के विशेषाधिकार में मानी जाती थी, उन्होंने इन्हें समाज के उनका दृढ़ विश्वास था कि समाज की सच्ची सेवा तभी मुमकिन है जब हम युवाओं को शिक्षा से सशक्त करें और रोगियों को करुणा व उपचार से जीवन देवें। यही विचार बीज बनकर इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट और महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के रूप में विशाल वृक्ष में परिणत हुआ। हम सब जानते हैं कि संस्थान केवल ईंट और पत्थर से नहीं बनते, वे बनते हैं विचारों से, तपस्या से, मानवता की सेवा की अटूट प्रतिबद्धता से। सरलता, विनम्रता और सेवा ये उनके जीवन के मूल स्तंभ थे और यही विचार हमारे मार्गदर्शक आगे हमेशा सदा बने रहेंगे। उन्होंने मेरे पिताजी और इस संस्थान के फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर मोहनलाल स्वर्णकार को अपने परिवार के साथ साथ समाज कल्याण हेतु कर्म करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। हमारे द्वारा किया हुआ कोई भी कर्म जब ही साकार रूप ले पाता है जब उसमें आम जन का भला होना निमित्त हो। ईश्वर से प्रार्थना है कि श्री रामजी लाल जी की पावन स्मृति में हमें निरंतर मार्गदर्शन मिलता रहे और उनका और हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। परहित बस जिनके मन माही, तिनके जग दुर्लभ कछु नाही। So if you have this fundamental of parhit, that is the well-being of others, in the center of all the actions you perform, then you should have done your duty well and paid the ultimate obeisance and prayer to the Almighty God. With the grace of Almighty and blessings of our ancestors and well-wishers, University has become one of the most sought-after institutions for medical education, whether undergraduate, postgraduate or super speciality. Our teaching hospitals, Mahatma Gandhi Hospital and Shri Ram Cancer and Super Specialty Center are trusted by society for providing compassionate, transparent and high quality health care. With humility and pride, I share that Mahatma Gandhi Medical College and Hospital is the first academic medical center in India to receive the prestigious JCI accreditation. This milestone places Mahatma Gandhi Medical College and its teaching hospital on the global map for excellence in patient care, safety and professionalism.
Mahatma Gandhi Hospital, our JCI, NABH, NABL accredited teaching hospital, is the largest private hospital in the state of Rajasthan with 1450 beds. It has been a pioneer in organ transplantation, performing state's first heart, first liver, first pancreas, and first cadaveric kidney transplant. Our renal transplant program is recognized among the best in the country, having the maximum volume. Our live donor liver transplant program is now performing almost 5 transplants every month with globally at par results. More than 125 successful liver transplants have already been completed, a true testimony to the dedication of our outstanding team of HPV and neurologic surgeons, nephrologists, hepatologists, and transplant anesthesiologists. Shri Ram Cancer and Super Speciality Center today is the state's largest multidisciplinary cancer center with nearly 400 beds and some of the most advanced medical technology. It is led by eminent faculty and supported by a skilled team of oncologists and caregivers. Our bone marrow transplant program is giving a new lease of life to patients, while our accredited blood bank stands as one of the most advanced blood center facilities in the state. Alongside, our centers for neurosciences and cardiothoracic sciences are performing highly complex procedures with a state-of-the-art technology, setting newer standards in healthcare. यह हमारे लिए अत्यंत ही गर्व का विषय है कि श्री राम कैंसर एवं सुपर स्पेशलिटी सेंटर राजस्थान का पहला संस्थान है जहां साइबर लाइफ सेवाएं उपलब्ध कराई। टीचर्स ने नहीं पढ़ाई होती, डंडे मार मार के, तो शायद हम पीएमटी में सेलेक्ट नहीं होता। सरकार के द्वारा खोले गए मेडिकल कॉलेज इतना स्टाफ, सबका एक कंट्रीब्यूशन है, तब जाके संस्थान बनते हैं। और फिर आदमी सोचता है कि नहीं मैंने किया, तो ये अहंकार कभी नहीं होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में स्पष्ट बोला है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणा कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार आदमी का जो बोलता है, जो कुछ होता है वो प्रकृति करती है, होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में स्पष्ट बोला है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणा कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। ये अहंकार आदमी का जो बोलता है, जो कुछ होता है वो प्रकृति करती है। ये हमारे माता पिता की सीख थी। और जो माता पिता श्रद्धा रखते हैं, पूर्वजों में श्रद्धा रखते हैं। मैं अभी श्राद्ध करके गया जी से, मैं और मेरी पत्नी मीना जी आए हैं, और मैं श्रीमद पांडे जी यहाँ बैठे हुए हैं, उनका बहुत आभारी हूँ। जिस मेटिकुलसली, जिस हिसाब से उन्होंने विधिवत रूप से, उनके सहयोग से हमारे पितरों का जो वहाँ पे श्राद्ध हुआ वो अद्भुत था। तो हम उनकी ज़िंदगी भर, इसके लिए मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ, हम आभारी रहेंगे। माता पिता की सेवा में कितना शक्ति होती है, इसका मैं आपको मेरा एग्जाम्पल बताता हूँ। 99 में जब ये बात चली कि मेडिकल कॉलेज के लिए ज़मीन देखी जाए, तो मैंने 2-3 जगह, अजमेर रोड पे, सीकर रोड पे, यहाँ टोंक रोड पे, कई जगह देखी। 2-3 जगह फाइनल की। तो मैंने मेरी माँ को, जिसको जीजी कहते थे हम, उनको बोला, हमारी जीजी चलो जगह फाइनल करके आते हैं, जो आप जिस पे हाथ रख दोगी वही जगह हम फाइनल कर देंगे। तो सीकर रोड जितना बिजी रोड था उस समय, और काफ़ी पानी वानी की भी वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। अजमेर रोड पे भी एक छोटी मोटी जगह थी। वो यहाँ आई, और बीनू गुप्ता जी उस समय बैठी हुई यहाँ पे, ईडी थी रीको की, और यहाँ पे कुछ नहीं था, सिर्फ एक आर्किटेक्ट कॉलेज था, बाकी बुशेज थी। और मेरे से बोलते, मोहन बेटा यहाँ पे मुझे ये जगह सबसे अच्छी लग रही है। मैंने जी आपको पसंद आ गई ये जगह, तो ठीक है, यहीं बनेगा मेडिकल कॉलेज, जो कुछ होगा वो यहीं होगा। तो ये माँ के आशीर्वाद का, ये माता पिता की आज्ञा के पालन का फल है। वो सोच भी नहीं सकते थे। सब लोग उस समय हंसते थे या सोचते थे कैसे करो, काफ़ी दूर भी लगता था। और आज यहाँ पे जगह नहीं, जो जगह हमने 400 रुपये
वर्ग मीटर में ली थी वो आज 44,000 55,000 रुपये वर्ग मीटर है। ये माता पिता के आशीर्वाद, माता के आशीर्वाद सफल होता है। और वैसे भी मनुष्य जब भी जन्म लेता है वो 3 ऋण उसके जन्म लेते हो जाते हैं, देव ऋण, मनुष्य और ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तो पितृ ऋण को चुकाने का सबसे अच्छा साधन है कि जीवन का